हाथरस, अलीगढ़, आगरा समेत कई जिलों की चमकने वाली है किस्मत। अब दुगनी रफ्तार से पूरा होगा सफर। हजारों करोड़ के निवेश से मिलेगा जनता को लाभ। जल्द ही मात्र 1 घंटे में पूरा होगा अलीगढ़ से आगरा का सफर। हाथरस समेत दिल्ली और नोएडा आना जाना भी हो जाएगा बेहद आसान। हमारे साथ जानिए नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का पूरा रूट और इससे जनता को मिलने वाले शानदार फायदों का सच। हर दिन विकास का नया अध्याय लिख रहा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से जनता को बड़ा लाभ देने वाला है। इस बार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जनता के सफर को सरल और सहज बनाने की कवायद तेज हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के नक्शे पर एक और बड़ा हाईवे जुड़ने जा रहा है, जिसका सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यावहारिक फायदा सीधे तौर पर यहाँ की आम जनता और रोज सफर करने वाले मुसाफिरों को मिलेगा। अक्सर लोगों को काम धंधे, पढ़ाई, इलाज या व्यापार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, लेकिन खराब रास्तों और भारी ट्रैफिक की वजह से उनका बहुत सा कीमती समय और गाड़ियों का ईंधन बर्बाद हो जाता है। जनता की इसी बड़ी परेशानी को खत्म करने के लिए अलीगढ़ और आगरा के बीच एक नया और बेहद आधुनिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया है। इस नए रास्ते के बन जाने से लोगों का सफर न केवल आरामदायक हो जाएगा, बल्कि समय की बचत होने से व्यापार और रोजगार को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत जनता को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा लाभ सफर के समय में होने वाली भारी कमी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 65 किलोमीटर होगी। इसकी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने के बाद अलीगढ़ से आगरा के बीच की दूरी महज 1 घंटे में तय की जा सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रास्ते के जरिए दिल्ली और नोएडा आने जाने वाले लोगों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि वे अब केवल 2 घंटे में अपना सफर पूरा कर सकेंगे। ये नया एक्सप्रेसवे सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी को और ज्यादा आसान और सुगम बनाने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को देखें तो सरकार इस पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 1536 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने जा रही है। शुरुआती चरण में ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से 4 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य में गाड़ियों की बढ़ती संख्या और जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे बहुत आसानी से 6 लेन तक बढ़ाया जा सके। एक्सप्रेसवे के रूट को 2 अलग-अलग चरणों में बांटकर विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में अलीगढ़ से लेकर हाथरस के अरसोई गांव तक लगभग 28 किलोमीटर लंबे हिस्से पर काम चल रहा है, जो कि प्रगति पर है। वहीं इसके दूसरे चरण में अरसोई गांव से लेकर आगरा के खंदौली तक लगभग 37 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण किया जाना तय हुआ है, जहां ये आगे जाकर सीधे यमुना एक्सप्रेसवे में मर्ज हो जाएगा। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश के किसी भी एक जिले को नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण शहरों की जनता को इसका सीधा और बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस रूट से सीधे लाभान्वित होने वाले मुख्य शहरों में अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, बरेली, दिल्ली और नोएडा शामिल है। इन सभी औद्योगिक और पर्यटन के लिहाज से जरूरी शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने से स्थानीय दुकानदारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल मंडियों तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा बड़े एक्सप्रेसवे के रूट को तैयार करने के लिए हाथरस जिले के लगभग 48 गाँव की 322 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। जिन किसानों की जमीनें इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही है, उन्हें सरकार की तरफ से उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी आर्थिक समृद्धि आएगी। हमने जब इस प्रोजेक्ट को लेकर लोक निर्माण विभाग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के जानकारों से बातचीत की, तो उन्होंने इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया। उनका कहना है कि इस नए एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ भविष्य में नए औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित किए जा सकते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों लोग अब इस नए और शानदार एक्सप्रेसवे के पूरी तरह शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनका सफर सुहाना और तेज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट।